सर ये पूरा एक घटनाक्रम हम लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री ने तो माफ कर ही दिया सर दुनिया को, आप देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो दिल बड़ा है, वो तो नहीं नहीं, छोटे दिल मैं वाले व्यक्ति हैं। इस पे बात करना चाहता हूँ। आपने सही बड़े दिल की बात कर दी। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा बयान देके, जिसको जैसे हमारे कोर्ट्स बयान देते हैं, आर्डर में नहीं लिखते, अमल में कुछ और होता रहता है, बयान बहुत सुंदर होता है, वैसा ही प्रधानमंत्री जी ने किया। एक और उन्होंने बयान दिया कि हमने माफ कर दिया है, दूसरी ओर उनके पाले हुए लोगों ने, जिनको सबको फॉलो करते हैं, उस 15 साल की बच्ची का जीना हराम कर दिया। एक ग्रुप ने, जयपुर डायलॉग्स, एक रिटायर्ड आईएएस के नाम से चलाया जाता है, और सवर्ण जाति का व्यक्ति है, बहुत ही सांप्रदायिक, जातिवादी, घटिया मानसिकता का व्यक्ति है। स्त्रियों वगैरह के मामले में उसका जो व्यवहार और आचार विचार है वो मतलब शर्मनाक है। उस व्यक्ति ने उस बच्ची के डिटेल सार्वजनिक कर दिए, फोन समेत। उसके परिवार में पिता नहीं है, माँ है, वो सबसे बड़ी बच्ची है। कहा गया कि ये नकली बच्ची खड़ी की गई जो उसने माफीनामा दिया था, ये तो इसकी बड़ी बहन थी जो आंदोलन में थी, ये छोटी, जबकि वो एक ही लड़की है घर में, एक लड़की, एक लड़का, लड़का और 12 साल का है, और एक तो नाबालिग थी। किसी नाबालिग की इस तरह से आप चीजें सार्वजनिक नहीं कर सकते, इवन बालिग स्त्री की नहीं कर सकते। नाबालिग का तो ये पोक्सो वगैरह में आता है। ये किया गया कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने पहले अपने बदमाशों को माफ कर दिया है। हजारों लोग उसको गाली दे रहे हैं, ऑनलाइन गाली दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, रेप कर देंगे, कत्ल कर देंगे, सामूहिक बलात्कार करेंगे, और वगैरह वगैरह। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बयान देने के बाद, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सिर्फ सहानुभूति के वोट बटोरने की जिम्मेदारी तो उन्होंने ले ली, लेकिन उस जो उन्होंने कहा उस पर कोई अमल हो रहा है नीचे, ये देखने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। नीचे उस परिवार का जीना दूभर हो गया, वो घर छोड़ के उनको बाहर कहीं जाना पड़ा। बच्चों को न रोजगार दे पा रहे हो, न शिक्षा दे पा रहे हो, न नॉर्मल जीवन दे पा रहे हो, न स्वास्थ्य है, न कुछ है। उनका भविष्य अंधकार में है। अगर इससे नाराज होके वो सड़क पे कहीं चले जाएं, आंदोलन करें, कुछ बोल दें, गलत सही उनके मुंह से निकल जाए, तो माफ करना क्या होता है? हमें तो इस सिचुएशन को बदलना है भाई, कि उनको बच्चों में एक रोष क्यों रहे। हमारी तो वो जिम्मेदारी है, हमारे प्रधानमंत्री होने के नाते तो आपकी वो जिम्मेदारी है। क्या कर रहे हैं आप बेरोजगारों के लिए? क्या कर रहे हैं इस तरह की कुशिक्षा के लिए? उसके तुरंत बाद उड़ीसा में पेपर लीक हो गया। कोई आप इस देश के लोगों को गारंटी दे सकते हैं कि अब अगले 5 साल नौकरियों के और प्रतियोगी परीक्षाओं के कोई लीक होंगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं त्यागपत्र दूंगा? है आप कहने की हिम्मत आप में? माफ करके, कथित माफ करके, सहानुभूति लेने के लिए हर चीज में वोट बटोरना, हर चीज में अपनी छवि चमकाना, इसके अलावा क्या करते हैं आप? वीडियो पे घूम रहा है इस समय एक बच्ची, सीतापुर के स्कूल में कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको एक थाली में पानी जैसा कुछ घोल, उसमें एक आध टुकड़ा आलू दिख रहा है, एक आध टुकड़ा कोई और सब्जी दिख रही है, और रोटियां थमा दी गई दोपहर के भोजन के नाम पे। वो इस समय वीडियो वायरल है। एक जगह पहले एक पत्रकार मिर्जापुर में कहा नमक के साथ दोपहर का भोजन, रोटी दी जा रही थी। तो दोपहर का भोजन तक 12 साल में आप ठीक से नहीं दे पाए बच्चों को। देश की औसत ऊंचाई घट रही है। कॉमनवेल्थ में हमने अपना सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया है, क्योंकि लोगों के पेट में खाना नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, और हाथ में काम नहीं है। क्या होगा? ये सब सवाल आपके लिए है ही नहीं। प्रधानमंत्री आप हैं। बढ़िया पेन लगाने के लिए 5 लाख का, 8 लाख का चश्मा लगाने के लिए, 20 लाख की घड़ी पहनने के लिए, 10 करोड़ की, 15 करोड़ की कार पे चलने के लिए, 8,000 करोड़ पे जहाज पे चलने के लिए, दुनिया भर के नेताओं की गल झप्पी मारने के लिए, इसी के लिए प्रधानमंत्री है। और अपनी तारीफ करवाने के लिए, खरीदे हुए पुरस्कार लेके यहां लौटने के लिए। किस बात का मिल रहा भाई? दुनिया के सबसे ज्यादा दलित लोगों को रखने का श्रेय आपको मिल रहा है दुनिया में। किस बात का श्रेय आपको मिल रहा है भाई? गूगल की जगह आपने कोई कंपनी रिसर्च कर ली है? कोई आपने दुनिया में ऐसी मिसाइल बना ली है जिसको सारी दुनिया आके पैर छू रही है आपका डर के मारे? हीलियम की खोज कर ली है?
किसी नया अंतरिक्ष में कोई नया ग्रह खोज लिया जहां आप जाके बस्ती बसाएंगे? किस बात के लिए दुनिया आपको क्रेडिट दे रही है? 2% से भी कम आपका दुनिया के व्यापार में, एक्सपोर्ट में हिस्सा है। 3.25% आपकी कुल जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी में है। आबादी आपकी दुनिया में सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा गरीब आबादी आपकी है। किस बात पे? हरियाणा पंजाब के कुछ तंदुरुस्त लोग जो अपने गांव में भैंस पाल के मेहनत करके किसी तरह रोटी ठीक से खा लेते हैं दूध के साथ, वो लोग ना हो तो इस देश में किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, न खेलने का, न कूदने का, न दिखने का। आबादी की हाइट घट रही भाई। दुनिया में हम अकेले देश हैं जिसमें आबादी की हाइट घट रही है। क्या पता नहीं किस बात पे आपको गर्व हो रहा है और आप गर्व कर रहे हैं। कमाल कर दिया आपने 12 साल में। जो लोकतंत्र हमारे पास था, जो आपका तो हासिल किया हुआ है नहीं। जिन पूर्वजों ने हमें हासिल किया उनको गाली रोज देना, उनको खारिज करना, अपने को श्रेष्ठ बताना और देश को यहां पहुंचाना। अब तो खबर आ रही है एलआईसी में भी 6% हिस्सेदारी बेची जा रही है सर। सिर्फ बेचने का ही तो काम कर रहे हैं। और बेच किस चीज को रहे हैं? कोई आपकी बनाई हुई चीज बेच रहे हैं। जिन नेहरू को गाली देते हैं सारी चीजें उनकी बनाई हुई हैं। एलआईसी कब बनी थी? किसने बनाई थी? 1956 में सर। वही मैंने कहा, तो जो चीजें नेहरू जी के जमाने में बन गई इस देश में, उनको बेच बेच के अपनी पीठ ठोक रहे हो और गाली भी दे रहे हो। 24 घंटे यही काम है, नेहरू ने ये किया, नेहरू ने वो किया, नेहरू ये था, वो फलाना था, इंदिरा गांधी फलानी थी, धमाका था, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा पेन बहुत महंगा है, हमारा 4 बार कपड़े बदलते हैं, 6 बार झप्पी मारते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेहरू तो सर ये कहते थे कि भाई जब ये भाखड़ा बांध बना था तो आए थे पंजाब, बोले कि ये जो है ना, ये आने वाले भविष्य, आपने तो पता ही है कि भैया भविष्य के मंदिर है, यही है हमारे मंदिर। वही मंदिर थे, उन्हीं मंदिरों को बेच रहे हैं भाई। अपने वाले मंदिर में तो चंदा चोरी कर रहे हैं चढ़ावा चोरी कर रहे हैं सर ये आपने जो ये लिखा भी बहुत डिटेल में था उस पर, ये गालियों का बड़ा चर्चा चल रही है। ये सर, ये गाली देना इन बच्चों को हमने सिखाया है कि सर ये खुद ही सीख के आ गए? नहीं, गाली हमारे कब नहीं थी भाई। मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ऑन माइक गाली दे चुके हैं, हमारे गृह मंत्री दे चुके हैं रिकॉर्ड पे सदन में। हमारे प्रधानमंत्री जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह चुके हैं। सोनिया गांधी को विधवा वगैरह वो सब कह चुके हैं, जो हम लोग कहने में शर्माएंगे। और राहुल गांधी को हाइब्रिड वाइब्रिड कह चुके हैं। ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कह के पुकार चुके हैं। और माँ बहन की गाली देने वाले हजारों अकाउंट्स को फॉलो करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो माँ बहन की गाली 24 घंटे दे रहे हैं। 12 साल से पहले से दे रहे हैं और 12 साल भी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी देंगे। उन सबको आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया। एक बच्ची के मुंह से कोई चीज निकल गई, उस पर इतना बड़ा तूल कलाम, आपका कुछ नहीं। उस बच्ची को कितने लोगों ने गाली दी, उसमें आपका कोई वीडियो बना के अभी तक दे रहे हैं। और उसके अलावा आपका एक एमएलए है, उसके तो वीडियो भरे हुए हैं, राजा सिंह नाम है। वो सब नहीं देखते प्रधानमंत्री। उनके मंत्री जो है सभा करके गोली मारो फलाने को करते रहते हैं, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। वो बच्ची ने कैसे दे दी? उनकी माँ है, न आपकी माँ है, न मेरी माँ है, न किसी और की माँ है। देशवासियों की माँ का मतलब नहीं है, सिर्फ उनकी माँ का मतलब है। सर देश ने तो लेकिन प्रधानमंत्री को चुना था ना सर, उनके परिवार को थोड़ी चुना था। नहीं, मैं उनकी माँ को या परिवार को गाली देने की किसी बात को सहमत नहीं, कोई नहीं कह रहे, लेकिन सर किसके परिवार में गालियां नहीं दी जाती हैं सर? यस, जब हमारे समाज में वो विकृति है, उसको ठीक करने के लिए तो आप कर नहीं रहे कुछ। विकृति है इसलिए बाहर आ गई। बड़ापन तो तब होता जब बच्चे गाली न दे, ऐसे बच्चे हम बनाते, ऐसी इस चीज पर विचार करते, इस पर हम काम कर रहे होते। विचार नहीं करते। हमने 12 साल में ऐसा किया होता कि हमारे स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले बच्चे, दुनिया उनको देख रही होती कि वो क्या चीज है। जो पैदा करोगे वो पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। जैसा समाज है वैसे बच्चे हैं। बिल्कुल।
ये एक बात बताइए, दो मिनिस्टर जो बात बोल के आए कि भाई स्टूडेंट्स पर कोई मामला दर्ज नहीं होगा और हमने उनको माफ कर दिया, ये दोनों मंत्रियों ने ये बात कही। वही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने माफ कर दिया। तो माफ करने में भी होड़ लगी पड़ी है क्या, कौन ज्यादा माफ करे? ये है क्या माफ कहानी सर? माफ करने से जो सहानुभूति पैदा होती है उसको छवि में बदलना, सिर्फ छवि निर्माण, और कुछ है ही नहीं। उनकी छवि, देश की छवि मिट्टी में मिल जाए, उनकी छवि उज्जवल धवल चमकती हुई रहनी चाहिए हिमालय की तरह। अभी तक लेकिन सदन में आके कुछ बोल नहीं पा रहे। हो रहा होगा कोई अभी किसी दिन लास्ट वास्ट में, कभी आखिर में कुछ हो सकता है, कुछ बोल बाल के चले जाएं। जब नहीं आना तो नहीं, वो किसी की परवाह नहीं करते। समस्या ये है, इसको लोगों को, इस देशवासियों को समझना चाहिए कि उनके लिए संसद या हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। वो सबको उसी तरह से लेते हैं, और जब कोई किसी चीज को इंफीरियर समझता है तो उसका क्यों सम्मान करेगा। इसलिए उनको संसद के नाम और या अपनी जिम्मेदारी से क्या मतलब। लेकिन ये मुझे लगता है सर, ये माफीनामा और ये सब जो कहानियां हैं, ये गोदी मीडिया की खुराक है, उनके लिए किया गया है। वही छवि वाली बात आपकी। समाज में एक हिस्सा है जो उनकी किसी भी चीज की तारीफ करता है, और वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जीते हैं। बाकी लोगों में वो भ्रम फैलाने में अपना या डाइवर्जन करने की पॉलिटिक्स करते हैं। मीडिया वही काम उनका आगे बढ़ाता है। और गोदी मीडिया के लिए तो ये झटका हो गया सर, जंतर मंतर वाला आंदोलन, फिर इस्तीफा हो गया। वो लोग तो कुछ और ही कहानियां सुना रहे थे। अब गोदी मीडिया के लिए तो झटके झटके हैं, जरूर झटका हुआ और झटके आएंगे। तकनीकी विकास से उनके लिए चैलेंजेस आते जा रहे हैं जो उनके हाथ में नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेट हो रहा है, वहां से चीजें आ रही हैं, वहां से टूल आ रहे हैं, वहां से उपकरण आते हैं, वहां से ये ऐप बनते हैं, वहां से सब व्यापारिक सिस्टम आते हैं। तो मजबूरी है इनकी, उनकी मजबूरी हमारा बाजार है, इनकी मजबूरी है कि वो इनके हाथ में नहीं है सीधे। पर सर ये तो आप क्योंकि इस पर रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं ये मीडिया वाला, तो अगर गोदी मीडिया इफेक्टिव नहीं रहेगा तो सर फिर तो बड़ी समस्या आ जाएगी सर सरकार के लिए। नहीं, सरकार सोशल मीडिया में वो उससे बड़ी फौज खड़ी कर लेगी, आपसे बड़ी कर रखी है उसने। उसमें जो कमियां होगी उसको दूर कर रहे होंगे वो बैठ के। वो और क्या करते हैं, वो बैठ के सोशल मीडिया पे और मीडिया के जितने भी फॉर्मेट्स हैं उस पे अपनी छवि ही तो देखते हो, गढ़ते बचाते हैं। तो वो काम चल रहा होगा, आने वाले दिनों में हमें आपको पता लगेगा। अब खबरें मिल रही हैं कि कुछ जो गोदी एंकर हैं उनको कहा गया है कि अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। सबका तो है। नहीं, अभी इंडिपेंडेंटली बनाओ और इसके पैदल खड़ा कर दो जो आप जिस काम करते हो, हाँ, फंड ये में हो जाओ ये सकता सब। है कि आप जो है अभी उनके अखबारों का, उनके माध्यमों का है, उनके टीवी चैनलों का है, कहा जा रहा होगा व्यक्तिगत भी बनाओ, मुकाबला व्यक्तिगत। करो ये। हम्म। हाँ, उसके लिए भी कह रहे हैं कि वो फील्ड में लोग उतरेंगे। हाँ, उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे भाई। अब तो सब उतरेंगे, अब जाएंगे कहाँ, अब तो सबको डिजिटल होना ही है। फ्यूचर तो यही है। राइट सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। नमस्कार। थैंक यू।